now we are going to study exercise 5.1, question number 4. If a point C lies between 2 point A and B, if A और B पॉइंट के बीच में कह रहा है कि क्या करना है हमें कि C जो है लाइज है, लाइन मतलब स्थित है, A और B के बीच में पॉइंट C लाइज बिटवीन द 2 पॉइंट्स A एंड B सच दैट ये इस प्रकार है कि AC इज इक्वल टू BC। तो देन प्रूव करना है कि AC इक्वल हाफ AB, ये आपको प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए आप यहाँ पर सॉल्यूशन राइट करेंगे। AC इज इक्वल टू BC, ये गिवन दिया हुआ है कि AC BC के इक्वल है। तो ये पॉइंट्स आपका हो गया कि AC और BC दोनों इक्वल है। तो आपको प्रूव करना है ना कि AC इज इक्वल टू हाफ AB। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, देखो है ना, AC आपको प्रूव करना है तो यहाँ पे लिखेंगे एडिंग AC इन बोथ साइड्स, एडिंग AC इन बोथ साइड। आप AC क्या करेंगे, दोनों साइड्स में ऐड कर देंगे, क्योंकि है ना आप जानते हो कि इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स। अगर इक्वल नंबर किसी में ऐड करते हैं तो वही इक्वल ही प्राप्त होता है। तो AC ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए AC प्लस AC इज इक्वल टू BC प्लस AC। तो AC ऐड कर देंगे क्या मिलेगा, 2AC इक्वल BC प्लस AC। ये BC और AC दोनों ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा, AB। तो 2AC इक्वल हो जाएगा AB। सो AC इज इक्वल टू हाफ AB। टू मल्टीप्लाई है, किधर जाएगा, डिवाइड होगा। डिवाइड मीन्स होता है न्यूमरेटर बिकम्स टू डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बिकम्स टू न्यूमरेटर। ये 2/1 राइट कर सकते हो, ये हो जाएगा 1/2 AB। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? इट मीन्स आप क्या इसको राइट कर सकते हैं, देयरफॉर AC इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू हाफ AB। AC इक्वल है BC के और AC किसके इक्वल है, 1/2 AB के, है ना। दिस इज प्रूव्ड। Please, you have to concentrate your minds on the blackboard. Given C is the midpoint of AB. C is the midpoint of AB such that AC is equal to BC. It means C जो है एक ऐसा पॉइंट है जिसमें AC और BC दोनों इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, आपको प्रूव करना है तो देन प्रूव AC इक्वल हाफ AB, ये आपको प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए आपको बताया है कि एडिंग AC इन बोथ साइड्स, क्योंकि है ना, बिकॉज है ना एडिंग इक्वल इज सेम, है ना, क्योंकि अगर दोनों साइड में सेम एक ही अंक या समान अंक जोड़े जाते हैं या घटाए जाते हैं तो उसकी वैल्यूज में कोई अंतर नहीं होता है। इसलिए हम एडिंग AC इन बोथ साइड, इसमें AC था, AC प्लस AC ऐड कर दिए, BC के साथ भी AC ऐड कर दिए। AC ऐड करेंगे क्या मिलेगा, 2AC इक्वल, है ना, BC और AC को ऐड करना है, BC प्लस AC ये AB, हियर राइट AB। सो AC इज इक्वल टू ये 2/1 होता है। तो मल्टीप्लिकेंट नंबर को या मल्टीप्लाई को जब हम साइड उसका जो है चेंज करते हैं तो क्या होता है, न्यूमरेटर बिकम्स टू डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बिकम्स टू न्यूमरेटर। तो देन यू विल गेट 1/2 AB। हेंस प्रूव AC इज इक्वल टू 1/2 AB। ये आपका प्रूव हो गया, AC इज इक्वल टू BC एंड इट इज इक्वल टू 1/2 AB। In this way, question number 4 finished. Next question number 5.
Question number 5. In question number 4, point C is called a midpoint. Question number 4 में दिया है कि A B का मिड पॉइंट C है। तो कह रहा है कि is a midpoint of line segment AB. Prove that every line segment has one and only one midpoint. तो सपोज करते हैं कि AC के बीच में कोई एक पॉइंट हम ले लेते हैं, मान लीजिए सपोज है D, और D को मान लेते हैं कि AB का एक मिड पॉइंट है। तो हम इसको क्या राइट कर सकते हैं कि AC इक्वल, जब AC इज इक्वल टू BC है तो AC क्या होगा, AC AB का हाफ होगा। दोनों ही इक्वल हैं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि let a line AB क्या दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन में AB have two midpoints, C and D। ए सी और डी को हम मान कर चलते हैं कि ये दोनों ही जो इसकी मिड पॉइंट है। तो आप इसको क्या राइट कर सकते हो, है ना, ए सी इक्वल, तो ए सी इक्वल इफ सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो देन ए सी इक्वल क्या होगा, हाफ ए बी। ए सी क्या होगा, ए बी का हाफ होगा। इन द सेम वे AD equal, if D is the midpoint of AB, let the D is the midpoint of AB, then AD equal क्या होगा, AD is equal to half AB। आपको दोनों को मान करके चलना है। यदि AB का C मिड पॉइंट है तो AC is equal to क्या होगा, हाफ AB, AB का आधा होगा। और अगर हम D को मिड पॉइंट मानकर चलते हैं तो AD इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ AB, यानी AC and AD both are equal to half AB। In this way we can see that by the equation first and second, we get AC is equal to AB। In this way we can say that कि any points divides the lines into two equal parts। By equation first and second we get AC is equal to AB। Next question number 6। Question number 2। Question number 6। In figure, if AC is equal to BD, दिया हुआ है A D B and C, we have AC is equal to BD। Here you can prove in figure C AC is equal to BD, then prove AB is equal to CD। ये आपको प्रूव करना है कि AB इक्वल है CD की। तो इसके लिए भी है, आपके पास क्या दिया हुआ है कि AC is equal to BD। तो सब्ट्रैक्ट जो है, if equals are subtracted from equals we get, तो AC में आप क्या करेंगे, इस BC को माइनस कर दीजिए तभी तो आपको AB मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर सब्ट्रैक्ट
subtract BC from both sides. From both sides. ये हो गया AC माइनस BC इक्वल BD माइनस BC. तो AC में से BC को माइनस कर देंगे, ये पूरी AC लाइन है, इसमें से BC सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यू विल गेट AB. हियर राइट AB इक्वल BD से आपको क्या माइनस करना है, BC माइनस करना है, यू विल गेट CD. तो AB इक्वल CD. Then hence proof. Hence ध्यान देंगे, दिया है गिवन है AC इज इक्वल टू BD. ये AC जो है वह इस BD के इक्वल है. तो आप देख रहे हो कि BD के पॉइंट्स में एक BC कॉमन हो रहा है और AC को ले रहे हैं तो AC में भी BC कॉमन हो रहा है ना. तो हम AC इज इक्वल टू BD दिया है तो हम BC क्या करेंगे, बोथ साइड्स जो है माइनस कर देंगे. तो राइट करेंगे AC माइनस BC इक्वल BD और माइनस कर दिए BC. तो AC में से BC को माइनस करेंगे तो ये पॉइंट्स क्या हो जाएगा, इतना कट जाएगा, कटेगा, क्या बचा AB. और BD से आप BC माइनस करेंगे तो क्या बचेगा CD. यही आपको प्रूव करना था, AB इज इक्वल टू CD. Hence प्रूव. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. Question number 7. Why is axioms 5 in the list of Euclid's axioms considered a universal truth? आपको बताना है कि पोस्टुलेट का जो है एक्सिम 5 जो है, यूक्लिड एक्सिम्स 5 जो है वह क्यों यूनिवर्सल ट्रूथ है. तो राइट करेंगे इसका आंसर. आंसर, since this is true, for anything in any part of the world, this is so it is a universal truth. Universal truth. Here write the definition. Since this is true for anything in any part of the world, so it is a universal truth. In question number 7. In this way, you have to complete question exercise 5.1. Tomorrow 5.2 will be sent. Thank you, students.